हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 से आज शुरुआत करनी है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है, इन हाउ मैनी वेज कैन ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड तानी बी अरेंज सो दैट वॉल्स रिमेन टुगेदर। वर्ड तानी, तानी में वॉल्स कितने हैं? 2। इन दोनों को साथ में रखना है, दैट मीन्स ए एंड आई को हमें पुरना पड़ेगा एक डब्बे में। डब्बे में भरने के बाद अब बचे कौन? टी एंड एन। सॉरी, टी बचा एंड एन बचा। ये रहा टी, ये रहा एन। तो अब टोटल हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ऐसा ही मान लेंगे। सो हम तीनों को 3p3 में अरेंज कर सकते हैं। इट्स 3 फैक्टोरियल एंड योर आंसर विल बी 6। यस और नो? बट सी, ये जो ए एंड आई है वो भी तो इंटरनली मूव होने वाले हैं, राइट? सो 3p3 के साथ हम लोगों को इनटू 2p2 भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, टोटल आंसर आपका आएगा 12। समझ में आया? सो ये भी इंटरनली मूव करेंगे, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या बोला गया है? इन हाउ मैनी वेज कैन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो बी अरेंज सो दैट वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। देखिए, वर्ड है मैंगो। अब मैंगो जो वर्ड है, इसके अंदर टोटल वॉल्स आपको कितने मिल रहे हैं? तो ए एंड ओ। अब इन दोनों को हमको हरगिज़ साथ में नहीं रखना है। वॉल्स आर नॉट टुगेदर। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे कॉम्बिनेशंस निकाल लेते हैं कि जिसके अंदर वॉवल्स साथ में आते हैं और टोटल कॉम्बिनेशंस में से उसको माइनस कर देंगे। ये वाली मेथड सबसे ईजीएस्ट है, ठीक है? सो फर्स्ट टोटल कॉम्बिनेशंस, total combinations is equals to 5p5. It's 5 factorial and 120. Then combination in which vowels are together तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में मान लो आपको ए एंड ओ को साथ में रखना है, तो दोनों को डिब्बे में भरो। अब 4 चीज़ें रह गई, सो 4 फैक्टोरियल एंड ए एंड ओ इंटरनली भी घूमेंगे, सो 2p2। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 24 इंटू 2 दैट इज़ 48। सो आपके डिमांडेड कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वॉल्स आर नॉट टुगेदर, vowels are not together is equals to 120 minus 48। टोटल में से जिसमें साथ में आने वाले थे वो माइनस कर दिया, सो हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल आंसर। प्लीज़ आंसर मी इन कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 3 2 1 सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड प्लेस ओनली। ऑड डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑड प्लेस पे ही आने चाहिए। तो ऑड प्लेस वाले कितने होंगे? सी, यहाँ पे हमें पहले तो ओड प्लेस वाले फाइंड करने हैं, फिर इवन प्लेस और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑड डिजिट ऑक्यूपाइज ऑड प्लेस। 1 3 3 एंड 1 ऑक्यूपाई 4 ओड प्लेस। तो
ऐसा कितने अलग अलग चीज़ों में पॉसिबल होगा? सी इसमें 2 रिपीटेशन है, टोटल 4 है. सो 4 फैक्टोरियल, 1 रिपीटेड, 2 3 रिपीटेड 2 times. So 4 factorial is equals to 24, and 24 divided by 4, then I can say 6 अलग अलग वे में आप 1331 को ये कर सकते हो. सेकेंड, जो 2 4 एंड 2 है, ऑक्यूपाई करते हैं ये लोग अगर इवन प्लेस, तो कुछ इस तरीके से बनेगा. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3. सो टोटल कॉम्बिनेशंस total arranged numbers is equals to 6 into 3, total 18 numbers create हो सकते हैं. देखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे ऐसा है, डिजिट्स अलग अलग हैं और अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग तरीके से ऑक्यूपाई करने हैं, इसलिए आपको इसी तरीके से सम को सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप थोड़े गुम जाओगे. एंड यही एक इजी तरीका है कि जिसके थ्रू आप ये वाले सम को सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है रोल्स एंड बोल्स के बीच के जितने भी लेटर्स हैं उसके टोटल अरेंजमेंट्स के रेशियो फाइंड करने हैं. रोल्स एंड डोल्स, टोटल अरेंजमेंट्स, we can say total permutation, so total permutation is equals to, we can say it's a 5, so 5 factorial but 2 repeated, so upon 2 factorial, 5 factorial 122, total will be 60. Total permutation for rolls, and now for dolls. सो 5 फैक्टोरियल अगेन अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, सिर्फ आर एंड डी का फ़र्क है, तो हमें उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट सी यहाँ पे हमको पूछा है रेशियो, सो हमें ऑलवेज इसी फॉर्म में रेशियो को प्रेजेंट करना पड़ेगा, 1:1, बिकॉज रेशियो हमेशा इसी तरीके से प्रेजेंट होता है. सो ये चीज़ खास आप ध्यान रखना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं. There are 2 defective screws in box having 6 screws. In how many ways can 2 non-defective screw can be selected from the box? सी यहाँ पे टोटल स्क्रू कितने हैं? 6. आउट ऑफ दिस 2 डिफेक्टिव है. इस टाइप के सम जो है वो आपके 12th में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. 2 + 4 एंड टोटल मिला के 6 स्क्रू है. अब बोला है कि इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं और वो वो नॉन डिफेक्टिव हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? सो वी हैव टोटल नॉन डिफेक्टिव 4, उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, सो 4 से 2. 4 से 2 इज इक्वल्स टू 4 × 3, 2 × 1, 2 कट हुआ, तो टोटल 6 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो. समझ में आया? आप लोग चाहो तो इस तरीके के सम्स में ऐसे लिख सकते हो, दस इन 6 ways we can select non-defective screws.
क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. In how many ways 2 cards of queen or king can be selected from a well shuffled pack of 52 cards? 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, क्वीन और किंग होना चाहिए. तो टोटल परम्यूटेशन आपको पता है ना कि क्वीन कितनी होती है और किंग कितने होते हैं. रियल लाइफ में तो एक एक होते हैं, बट यहाँ पे 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती है. तो या तो दोनों क्वीन आए या तो दोनों किंग आए. ठीक है, क्योंकि क्वीन भी 4 होगी, किंग भी 4 होंगे. सो टोटल परम्यूटेशन होंगे यहाँ पे 12. क्लियर है? ये जो सम्स है ये ऐसे हैं, आप जितने इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इसमें मज़ा आता जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12 नंबर. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 कार्ड्स ऑफ अ सेम कलर बी सिलेक्टेड फ्रॉम वेल सफल्ड पैक? अरे ये तो हो गया ना, नहीं हुआ, सॉरी. In how many ways can 3 cards of a same color be selected from well shuffled pack of 52 cards? तो हम लोगों को क्या करना है, सेम कलर के कार्ड सेलेक्ट करने हैं. तो सी, हमारे पास टोटल कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? एक ये टाइप होता है जिसको कहते हैं क्लब, एक ये होता है, जिसको कहते हैं स्पेड, फिर एक ये होता है, जिसको कहते हैं हार्ट, और एक ये होता है जिसको कहते हैं डायमंड. ठीक है, सो बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ब्लैक है और 2 रेड है. तो अपने को सेम कलर के बोले हैं. तो देखो 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके और 13 इसके. सो टोटल आप लोग देखोगे तो 26 कलर के ब्लैक होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं. अपने को बोले हैं 3 कार्ड सिलेक्ट करने के और वो सेम आने चाहिए. तो या तो वो तीनों ब्लैक होंगे या तो तीनों रेड होंगे. सो वी हैव टोटल 26 ब्लैक, उसमें से 3 आए, या फिर वी हैव 26 ऑफ रेड, उसमें से 3 आए. सो 26 से 3, 26 इंटू 25 इंटू 24 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 6 6 ये गया 4 आया, प्लस 26 25 24 अपॉन 3 2 1, 25 into 400 and 26 into 100 is equals to 2600 plus 2600. So your final answer is 5200. कभी सोचा था आपने? नहीं ना, कि आप 5200 तरीके से कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो. यस फ्रेंड्स, आप 5200 तरीकों से कार्ड्स को सिलेक्ट करते हो. And see, now question number 13 is for expansion, binomial expansion. 14 also for binomial expansion and 15 also for binomial expansion. यहाँ पर मैं आपको 14 नंबर का सम एक करा देती हूँ, बाकी का आपको 13 एंड 15 नंबर का सम मैं आपको होमवर्क में देती हूँ. ठीक है, बिकॉज मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा आपको टफ लगेगा. सो वो मैं आपको करा दे रही हूँ. यहाँ पे x - 1 अपॉन x
रेज टू 3। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लो आपकी एक्सपांशन के मेन स्टेप्स क्या है। तो 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3। अगर प्लस है तो सब में प्लस, बट माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। x 1/x, x 1/x, x 1/x, x 1/x। देन आफ्टर पावर देना है, सो 3 से स्टार्ट करेंगे। x की पावर कम होती जाएगी एंड a की पावर बढ़ती जाएगी। 3 से 0 माने तो 1, x³ अगेन 1 माइनस 3C1 3, x²। एक x है तो x उड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये x उड़ गया, ये स्क्वायर उड़ गया, प्लस 3C2 3, यहाँ पे एक x है, नीचे 1x² है, सो x उड़ गया, ये x बच गया, माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1/x³। वी कैन से x³ माइनस 3x प्लस 3/x माइनस 1/x³। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप्स आप लोगों को ये सम समझ में आ गया। अगर ये सम समझ में आ गया है तो आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 को सॉल्व कर दीजिए, और उसका जो भी आंसर आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आपको एक्सपांशन के सम्स आते हैं या नहीं आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।